नो ब्लूपर्स दिस टाइम, फिर अपन क्योंकि मैं फर्स्ट टेक में लूंगी। देखते चलो आई हेलो न्यू अस्सलाम वालेकुम, नहीं तुमने किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द, क्या कर रही हो? मेरी आवाज सारी यूं हो रही है। मैं मेरे को लगा था अटकोगी। अच्छा चलो नहीं अटकी, फिर भी तुमने अटका दिया। तो नीचे लगाया फिर भी इतनी आवाज पिट कर है मनोज। तुमने ये जान के किया है क्योंकि तुम्हें अच्छे ब्लूपर्स चाहिए, तुमने ये जान के किया। ये टेस्ट था तुम्हारा, तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों हुई? Give me a minute, okay? Don't say anything. फर्स्ट शेट में लूंगी। 1, 2, 3. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the 3 AM Call, a podcast where two girls from opposite ends of the Indo-Pak border get together to talk to you about their stories, their realities, their vulnerabilities, their opinions, etc., etc., etc. I am Rafia Jafar, and with me is Ashima Jain, and we are your hosts for this podcast. So, Ashima Jain, क्या चल रहा है आजकल? Do you want to know the insanity happening on our side of the border these days? यस क्या है? तो हमेशा ही रोज कुछ ना कुछ चल नहीं तो व्हाट यू आर आस्किंग ना क्या चल रहा था, मैं बता रही थी ये चल रहा है। एंड वाओ, फौरन समझ आ गया इशारे से कि क्या चल रहा है। वाओ, अरे मेरा कहने का मतलब कि लुक एट द बैकग्राउंड ला, ये चल रहा है। एनीवेज गोइंग हमारे बैक, यहाँ ये इंसानिटी चल रही है कि आई शुड हैव थॉट ऑफ अ फनियर वे टू से दिस, बट सिंस आई हैवंट आई जस्ट से हमारे यहाँ ये तमाशा चल रहा है कि इमरान खान का टाइम आ चुका है जाने का। और Finally. जो है वो इट हैज़ कम फुल सर्कल अगेन। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जॉस्ट हो गई हैं और ओ माय गॉड सारी ही करप्ट हैं। तो फिर किसी आर्मी जनरल को बैठ के डिसाइड करना पड़ता है कि अब कौन सी वाली करप्ट पार्टी की बारी आएगी। तो हमारे यहाँ बारियाँ चेंज हो रही हैं एज यूजुअल। आई थिंक दैट सेम विद इंडिया ऑल्सो ना। इंडिया में व्हाई डू यू थिंक मोदी हैड दैट पूरा 2014 में इतना खतरनाक विक्ट्री? बिकॉज लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? लेकिन दूसरा ऑप्शन तो बताइए क्या था? लोगों के पास राहुल गांधी। आई थिंक दैट वाज वन रीजन कि मोदी जीता था, मतलब 20 मतलब इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं। एटलीस्ट तुम लोग ने चूज किया था। आई मीन दैट इज नॉट नाउ दैट इट्स मोदी इज नॉट सच अ गुड थिंग टू से, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे यहाँ तुम लोग चूज करे। Some kind of democracy. साइड पे खड़े रह के देखते रहते, हाँ लाइक हम देखते रहते क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद इमरान खान फाइनली, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन करंटली? यार there's all kinds of coalitions अच्छा टू बी ऑनेस्ट अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैं ज़्यादा एक चीज़ फॉलो कर भी नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है इन दी एंड क्या होना है। इन दी एंड किसी जनरल साहब का मूड चेंज हो गया होगा और उनकी नहीं बन रही है अब इमरान खान के साथ, जिसको वो खुद ही लेके आए थे। तो अब उन्होंने दूसरी पार्टीज़ के साथ वो कर लिया एंड ऑफ कोर्स दी अदर पार्टीज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप का जितना भी वो नारा लगाए हैं, दे ऑल जस्ट वांट के जो जनरल साहब उनको फेवर कर रहे थे वो हमको फेवर कर दे ताकि हमारी भी बारी आए। तो अब दूसरों की बारी आ गई है एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने वाला है। आई डोंट नो कब होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, बट या एनी डे नाउ इमरान खान विल बी it seems that Imran Khan will go out of the government because the vote of no confidence will be successful. Let's see. He keeps saying कि जो है he is going to defeat it, but it seems very unlikely. And now he's also started saying something like कि उसे कोई letter मिला है and apparently it's all a foreign conspiracy. तो yeah, so that tamasha is also going on. There are always and I also read somewhere कि ऐसे कि इमरान खान की लाइफ डेंजर में है और ऐसे थ्रेटनिंग लेटर्स और आ सकते हैं अभी। दिस इज व्हाट आई रेड, बट खैर आई थिंक सोशल मीडिया लाइफ तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स की डेंजर में होती ही है और कौन डेंजर में डालता है वो भी हमको सबको पता है, बट आई डू नॉट हैव द लिबर्टी टू से दैट मच ऑनलाइन। काली गाड़ी When you mentioned about mental health ना, सोशल मीडिया से थोड़ा कभी डिस्टेंस रखना पड़ता है मेंटल हेल्थ के लिए। तो अभी मतलब रिसेंटली मैंने ना एक चीज़ सुन ली और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ उससे। मतलब वो नहीं होती कभी कभी एक रेज होती है
मतलब दिस इज जेन्युइन। मुझे रेज थी ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस पे निकालूँ, मतलब इट वाज सो इडियोटिक, इट वाज सो इडियोटिक। रिमेंबर थोड़े दिन पहले अपन ग्रुप पे बात कर रहे थे द होल कश्मीर फाइल्स फियास्को, देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन राइट नाउ कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फिल्म। तो अगर कोई दिमाग वाला इंसान होगा उसको समझ में आएगा इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म। वी हैव पॉलिटिकल फिगर्स प्रमोटिंग द मूवी। ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। तो आई वाज लिसनिंग टू वन पॉडकास्ट, ठीक है, तो इट वाज अबाउट लाइक द पॉडकास्ट वाज कवरिंग कश्मीर फाइल्स, ठीक है। तो अब कश्मीर फाइल्स पे ऐसा एलिगेशन है, इट्स नॉट एन एलिगेशन जितना मुझे पता है। आई एम नॉट सेइंग आई नो अ लॉट, बट जितना मुझे पूरा द एक्सोडस ऑफ कश्मीर पंडित्स के बारे में पता है, आई नो द मूवी हैज़ डिस्टॉर्टेड अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, ओके। एंड फैक्ट्स लाइक कि कितने लोगों की डेथ हुई थी, एक्चुअली हुआ क्या था, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द होल थिंग, द फैक्ट्स हैव बीन डिस्टॉर्टेड। सो आई वाज लिसनिंग टू दिस वन पॉडकास्ट। So the podcast had a cinephile. He was a cinephile. He claimed to be a cinephile, and he was from Kashmir itself. So I'm not saying all of his points were wrong, but उसने एक point बोला कि अगर facts दिखाने होते तो फिर तो डॉक्यूमेंट्री बना देता ना, तो डायरेक्टर के पास क्रिएटिव लिबर्टी भी तो होती है। और मेरे को I was like अबे क्रिएट तो, और तुम ये look at the irony, this is so annoying कि अभी तुम्हें अब डायरेक्टर्स और उनके क्रिएटिव लिबर्टी रखा है, और नहीं ऑल्सो अभी तुम्हें डायरेक्टर्स और उनकी क्रिएटिव लिबर्टी याद आ रही है। व्हाट अबाउट अदर मूवीज? जब पद्मावती आई थी तब क्या हो गया था? फिर तभी भी आप डायरेक्टर को देते ना उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन की लिबर्टी, तब तो आपको नहीं याद आता वो क्रिएटिव लिबर्टी, और अभी आपको याद आ गया। यार अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर डायरेक्टर को इसकी क्रिएटिव लिबर्टी है ही ऑप्रेसिव, वो क्रिएटिव लिबर्टी मुसलमानों के डायरेक्शन में नहीं गई, वो गई ही जो है उस डायरेक्शन में जहाँ पर यू आर फैनिंग द फ्रेम्स ऑफ जेनोसाइड एंड you're distorting facts। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट उठाया है तो आपकी थोड़ी इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट पीपल द राइट वे। और फिर जब ऑलरेडी you know what kind of political scenario is going on right now in India, so these kind of narratives are definitely not helping. These kind of narratives are not helping. Yeah, context is always important. I mean, I love how people make arguments without context, just general creative expression. Oh my god, what context are you talking in? वही और दूसरा मेरा पॉइंट था कि जैसे वी आर लाइक कमिंग फ्रॉम अकेडमिया, वी हैव बीन टॉट, जैसे मैंने रिसर्च जितनी भी सीखी अपने मास्टर्स में और पीएचडी में, तो एक होता है राइटर्स बायस, ऑथर्स बायस, जो होता है ना कि जो भी बायस होता है यू द बायस कांट प्ले इनटू योर वर्क ऑफ आर्ट, बी इट एनी काइंड ऑफ वर्क। तो हिज बायस, चलो ठीक है, यहाँ पे तो मैं उसके पोलिटिकल एफिलिएशंस की बात ही नहीं करी, पोलिटिकल इंटरेस्ट की बात ही नहीं करी, बट एज अ डायरेक्टर, as a creative person who is creating a work of art, don't you think it is his responsibility to be unbiased? I mean, I know this is a very idealistic thing कि ठीक है unbiased तो कोई भी नहीं हो सकता, but लेकिन you're distorting facts to fit into a narrative. And also I was reading a lot of articles and online. I don't think, यार मुझे नहीं लगता this is just like वो I was creating a work of art and I took liberties. I think there's something very deliberate about what that person has done. हाँ exactly, हाँ like हाँ। और वो मूवी इतनी I have not seen the movie, मेरी मतलब मैं I don't even want to see it, मैंने snippets देखे हैं उसके, क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया, फिर snippets देख लिए उसके। It's a very powerful movie. The kind of music they are using. जैसे बॉलीवुड में ऐसी पहली मूवीज पहले भी हो चुकी है, ये प्रो राइट, प्रो कैपिटल और ऐसी तरह की मूवीज पहले भी रह चुकी है, बट ये जो सेंटिमेंट्स जगा रही है ना ये मूवी, ये बहुत ही इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, द काइंड ऑफ सिनेमेटोग्राफी एंड एवरीथिंग, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे तो वैसे ही डर लग गया देखने में। एंड ऑल्सो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, दे आर कॉलिंग इट फाइल्स। When you're calling it files, you are asking the audience to be part of this investigative process. मतलब आप ऑडियंस वो थर्ड वॉल ब्रेक करने वाली बात होती है, ब्रेकिंग द थर्ड वॉल एंड ऑनेस्ट। हाँ, मुझे भी लगा कि कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज़ है। आई डिडंट नो इट वाज जस्ट अ फिक्शन फिल्म।
it was supposed to be a fiction, like it is supposed to be a fictional movie, and then we It is have all fictional anyways. We know how much they've distorted facts. and then we have Modi, Oh my and then God. we have Modi promoting this film, and you know the kind of relationship people share with Modi. I think this is one thing I've observed in his लीडरशिप स्टाइल या जो भी कह लो, मतलब पता नहीं, मे बी आई वॉज टू यंग टू ऑब्जर्व दिस बिफोर, बट ये चीज़ मैंने अब रियलाइज करी है जब व्हेन ही वन द इलेक्शन 2014 ना, तो उस टाइम एक दूसरी हमारे पास ऑप्शन था कांग्रेस, ठीक है, तो लोग वैसे इतना परेशान थे, कुछ हो नहीं रहा था, तो राहुल गांधी से लोग इतना परेशान थे, दे वांटेड एन आउट, और फिर मोदी की ऐसी इमेज थी कि अरे देखो ये ही ऑल्सो स्टार्टेड सो स्मॉल, ही वॉज अ चाय वाला एंड देन ही मेड इट सो बिग, तो पीपल कुड रिलेट कि अच्छा ठीक है, इतनी मेहनत करके इतने छोटे से पोजीशन पे आप इतने बड़े, अब लाइक यू आर अ प्राइम मिनिस्टर. तो आई थिंक रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट बोरिस जॉनसन दैट डे कि उसकी बफूनरी के पीछे भी एक ये कुछ छुपा हुआ मैसेज होता है. तो आई थिंक दैट सेम अप्लाइज विद मोदी ऑल्सो. With Modi also, though he's so slyly authoritarian, I feel कि अच्छा अपने oratory skills से, अपने persona से he's attracting people, but then like rest बाकी तुम्हें पता ही है where it is going now. Where it is going now. हाँ, मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें इट वाज लाइक ऑन हिज लीडरशिप स्टाइल एंड इट वाज लाइक कि द वर्ड्स ही यूजेस आर स्पेसिफिकली वर्ड्स डिजाइन टू मेक पीपल फील इंक्लूडेड. हमारा देश, मेरे पत्नी क्या कहते हैं उसको, देशवासियों या समथिंग लाइक दैट. हिंदी खराब है मेरी, यू नो, इस किस्म के वर्ड्स वेयर ही मेक्स एवरीबody फील इंक्लूडेड. But his actual style of leadership is anything but. It's not democratic. It's very authoritarian. It's like a one-man show. Very slyly authoritarian. Very slyly authoritarian. जैसे आजकल नहीं वो अपना कल्चर होता है, वो देसी अंकल का स्कूल जो अपना अलग प्राइवेट स्कूल चलता है इन लोग का, देसी अंकल्स का, फिर व्हाट्सएप स्कूल चलता है, ये जो अलग तरह के स्कूल चलते हैं ना, इनमें तुम नैरेटिव देखा करो नरेंद्र मोदी का कितना बढ़िया नैरेटिव होता है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू समटाइम्स सिट विद दीज desi uncles and talk about these gungans of Narendra Modi. I cannot sit through. I cannot sit through it. I cannot. Yeah, I think वैसे this is one thing which is pre-Modi era. अगर तुम उस वक्त भी बड़ी होती, या pre-इमरान खान era, क्योंकि अब इमरान खान का भी सुनना मुश्किल होता है कि it is always very difficult. If you have any kind of shaur, wisdom, exposure, it is very difficult to sit with desi uncle. हाँ, because they pretend like they have all the wisdom in the world, और वो इतनी narrow, मतलब और ना वो आपको thinking वाली बातें कर रहे होते हैं. और वो आपको साइड ट्रैक कर देते, because you cannot talk about someone so huge as Narendra Modi, who is also a huge authoritarian male figure with a male uncle, with an uncle. तो समझ गए. तो एक तो वो आपको अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता है. इट्स अ लॉट ऑफ लाइक उनका जो ईगो होता है ना मेल अंकल्स का, और वो रेजोनेट करते हैं वो मोदी के ईगो के साथ. हाँ, बिकॉज ऑल दीज मेल लीडर्स जो इतने मशहूर हुए हैं, जिसको हम, जैसे ट्रम्प है, बोरिस जॉनसन है, इमरान खान है, इनकी अगर तुम तारीफ़ें, सो कॉल्ड तारीफ़ें सुनो तो दे से लाइक इट इज़, you know. True. They are bold, you know, they don't mince their words, they stand up to, you know, powers, blah blah, all that bullshit. It's not it's all about the fact that these people are so egoistic. Okay, they do, अपनी गलती मानना तो दूर की बात है, ठीक है, क्वेश्चन भी कर दो उनको थोड़ा तो दे विल मतलब वो पूरी सामने वाले की धज्जियां उड़ा देंगे जो उनको क्वेश्चन करेगा ना. I can only think of Trump right now. I can only think of Trump right now. जब तुमने बोला ना कि धज्जे उड़ा देंगे, कि इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमसे क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन करोगे, हमें. So any media who calls him is fake news. इमरान खान को कोई चैलेंज कर रहा है तो वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है. Can you do Trump? कुछ कह दिया तो आप पाकिस्तानी एजेंट है, ठीक है. So let me complete this point. What I'm trying to say is that desi uncles are the same, right? Because their own leadership in their house and the way they deal with people is all about we are the men and you don't question us. So when these men do this in a very toxic, negative way, these uncles really resonate with it. Oh, you know, True, हमें भी ऐसे करना है, हम भी ऐसे ही हैं.
और वो वाला फैक्टर तो है ना कि दे आर आइडेंटिफाइंग विद मोदी. जैसे आई नो अबाउट फ्रॉम व्हाट आई नो अबाउट मोदी बिकॉज आई हैव सीन इट सो क्लोजली. वो ना कि अपने आप को उसमें देखने वाली बात होती है दैट यू कैन रेजोनेट सो मच, तो आप उसको पर्सनली लेते हो. आई थिंक आई मे बी ऑन अ ह्यूमन लेवल आई अंडरस्टैंड दिस दैट वाई डू यू टेक इट पर्सनली. जैसे अपने साथ भी होता है ना, जैसे somebody is talking about females, this idea of feminism, तो मेरे को पर्सनल अटैक लगता है, ठीक है, बिकॉज मैं अपने आप को वैसे आइडेंटिफाई करती हूँ ना. तो इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट मे बी कुछ खराब भी बोल दे, कभी कभी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी होता है जो मैं नहीं ले पाती, मैं उसको पर्सनली अटैक जैसे लेती हूँ. तो आई थिंक द सेम थिंग इज हैपनिंग विद हिज अंकल्स ऑल्सो बिकॉज दे आइडेंटिफाई विद हिम. नो, सो एनीथिंग यू से वो बाउंसर ही जाएगा कि अरे तुम बच्चे इतने बड़े हुए कि तुम ये बोलोगे. एक बार but let me draw a distinction between the two, because बहुत से लोग इस किस्म की distinction draw करके, मतलब I understand where you're coming from. You're like reflecting on yourself and realizing that this is something we should overcome and not do. But what you said, a lot of people who are anti-feminist take this as an attack कि तुम में और उनमें फ़र्क क्या है जिनको तुम लोग criticize कर रहे हो. तो I just want to tell you that those uncles and their egos are the ones who are oppressing and perpetuating power in exercising power in oppressive ways. And feminism, while it has all its issues and we have all our issues, we are doing the opposite. We are trying to overcome the oppressive structures. So even though so there's a difference between two और हम self reflect करें, हाँ, you cannot criticize us for being the same. You were saying something funny. Let's come to that. I wanted to do your Trump. The way you do Trump. I want everybody to see that. Yeah, I do it so bad on camera. I have an idea. And it was so bad. Okay. मैं वही सोच रही थी, आई हैव एन आइडिया, पर ना वो एडिट करके वो ड्राई इज सुपर ड्राई वाला लगा देंगे यहाँ पे. That is such a dirty joke. That is such a dirty joke. We cannot even. But then it's applicable for Trump. Was a very dirty joke. It's applicable for Trump. So we have to do a non. Everybody knows how dirty he is. Everybody knows how dirty and इतना sexist और पता नहीं क्या क्या. But everybody doesn't know how dirty I am, so I can't crack that joke. I have a reputation to protect. Super dry. Do you remember what that dry thing was referring to? Super dry. Let's not go into it further. हाँ, okay, let's not go into the whole thing. Okay, फिर हाँ, I had a point to make जो मैं भूल गई हूँ. वेट, हाँ, तुम्हें कुछ याद आ रहा, तुम बोलो, मैं तो भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी. हाँ, आई वॉज ट्राइंग, आई थिंक वी कवर्ड दिस ना ऑलरेडी. द लाइक अथॉरिटेरियन इज सपोज टू बी द राइट बोल्ड लीडरशिप style, because this is the only leadership style. This is the only leadership style, and this is the real man, you know. A lot the masculinity ka idea also ties into the shitty leaders we have, you know, like Putin and like Trump and Boris Johnson. और चलो ये तो Trump और Johnson जैसे लोग तो democratically elected in countries which have such a long history of you know democracy and who think of themselves as, you know, the civilized people. अब तो जो shit कह रहे हैं वो लोग after the Ukraine war, it is clear how they see themselves as civilized, and then I don't know why they can't see the shit they've elected, the toxic masculine shit they've elected. I mean, even within their men, they are the worst men. And I think this is the problem. जो leadership की definition ही है ना, the definition is very masculine. Definition ही इतनी masculine है. If you'll go at, if अगर चलो कोई समझ लो कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा wants to know what is leadership, ठीक है, वो simple type करेगा ना गूगल पे what is leadership, जो definition आएगी ना वो इतनी innately masculine होगी, because that is the only accepted leadership style. समझिए, मतलब am I making sense कि leadership को leadership equals to masculinity. हाँ, मतलब it is assertive and authoritarian. It's अच्छा, leader में we understand leader as authority. We don't understand leader as a guide or. And who is authority? Who can be authoritarian? Males can be authoritative. मैं ठीक है.
सो वी डोंट सी इट एज एन अथॉरिटी जिसको हमने क्रिटिसाइज़ करना है, जिसको हमने अकाउंटेबल होल्ड करना है. वी सी इट एज अथॉरिटी जिसकी हमने बात माननी है. और तुमने गूगल की बात की. आई थिंक गूगल से पहले ही बच्चा जब अपने घर में देखेगा कि हु इज़ द हेड ऑफ द हाउस या जिसकी बात चलती है घर में, वो अंकल होंगे. और अंकल विल नेवर बी, यू नो, इवन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन इज़ द हेड ऑफ द हाउस. ये तो मैं बाद में, चलो आई चैलेंज दिस एज मैन, लेकिन even before you challenge man as the head of the house, see what men are doing. Even if I accept that they're the head of the house because oh, we are more strong, and if you're more strong, if you have more power and authority in the society, then you should be the ones who should be protective of your families in a way that whatever they want to do, you give priority to that, and you use your power to protect them. You use your power to guide them. You use your power to, you know, be empathetic towards them and make sure that they get what they want. This is your responsibility as a leader. But for us, you know, our head of the house is authoritarian, और हमने उनकी इजाज़त से अपनी ज़िंदगियाँ जीनी है. Because until अब्बा agrees or until पापा agrees or until बाऊजी agrees to go Bollywood, you cannot live your life. That is head of the house. So I am the head of the house. I am the leader in the sense that your lives are subject to my permission. This is what we understand as leadership very early on when we don't even know, मतलब हमें leadership unconsciously क्या होता है. This is what we see. True. True. And if you come back to the political sphere, na, any kind of leadership which is not this is not good leadership. हाँ. मतलब पीपल विल फाइंड वेज टू ब्रिंग इट डाउन. और वैसे, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने पास है ही, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट दैट डे, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा, है ना. वी नो हाउ इट इज़ फॉर हर. और मतलब सो आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल. एक तो खैर आई हैव माई फ्रस्ट्रेशंस विद द आर्टिकल. मैं तुम्हें बताती हूँ क्या था. आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल. दे वर टॉकिंग अबाउट हर लीडरशिप स्टाइल. ठीक है. सो व्हेन द एंड हाउ दीज लीडर्स handled COVID-19 का crisis. Okay, so they were comparing Trump and her. Is that even a comparison to begin with? You could take any run-of-the-mill male leader and compare to it. You took Trump. Like, so is this even a I would exactly be offended if I was disregarded. Exactly. It was not even a comparison to begin with. मतलब it made no sense. But khair, I won't talk about Trump because we all know how Trump and his and the way he handled COVID-19. कि अरे कुछ भी नहीं है दिमाग में अपने, कुछ भी नहीं होगा. बोरिस जॉनसन, हम तो herd immunity बनाएंगे. Like what the herd immunity बनाएंगे. मतलब I will give credit to India where it's due. At least India का ऐसा कोई response नहीं था कि अरे कुछ नहीं है, herd immunity बढ़ाएंगे. At least our response was, I mean, Imran Khan did try to say in one interview कि ओ बस फ्लू होगा और ख़त्म हो जाएगा bullshit, but जो उसकी कमिटी बनी हुई थी NCOC वगैरह, I think they were much better. And yes, Boris Johnson and Trump were much worse for the pandemic. I know. And do you think it was all about toxic masculinity also? मुझे अभी दिमाग में आया. Because for them it was like एक disease है ये हमें. I know. They couldn't fathom that they could be weak or susceptible to a disease. I know women also who were like, अरे COVID-19 कुछ भी नहीं है, दिमाग में है, आप तो अदरक वाली चाय. This is not. नहीं, I'm not talking about this misinformation. I'm talking about एक leadership level पे when the crisis is in front of you and you have all the resources to understand that crisis, and it's your responsibility to say. Your response is so toxic masculine in the sense that you can't believe that that is a weakness you might have to succumb to. It's and either nobody a propaganda or expected it's China's fault and it's something like that. But वो कबूल ही नहीं हो रहा. And nobody expected this from these big for women countries. Also it's about ego. Yeah. So it's also about their national thing also. कि उनकी जो ये white I don't know, white privilege से उनको जो ये वो मिलता है ना कि oh we are so much better. They couldn't believe that they have to deal with the same shit as the rest of the world is. True. You know. और फिर इनका coping mechanism क्या था? Denial. Herd immunity कर लेते हैं. Herd immunity करेंगे. Bleach पिला रहा था लोगों को. Bleach पिला. और दवाई खिला रहा था लोगों को.
now that I'm thinking about it, when you are saying कि हम तो herd immunity बना लेंगे, तो भी आप अपने आप में एक तरह का अलग सा confidence रखना कि अरे हम तो herd immunity बना लेंगे, हमें तो कुछ नहीं होएगा. तभी भी अपने आप को क्या Bring it on. ये It हमारा was क्या more like a बिगाड़ेगा? bring it on. हमारा क्या बिगाड़ लेगा ये? तो anyway, going back to that article, so they were comparing Trump and Jacinda Jacinda, whatever her name is. Okay, so the comparison was that way she handled it, as we just mentioned earlier, she was very empathetic and she took into consideration things like कि हाँ लोगों की mental health नाम की भी एक चीज़ होती है जो कोविड की वजह से बहुत ख़राब हो रही है. It is difficult for people to stay inside and witness this whole pandemic situation. तुम चली गई. नहीं, आई एम लिसनिंग. मेरा बस ये लॉक हो गया है फोन. तुम ओके. हाँ मैं तो उस टाइम पे ना शी यूज टू गो ऑनलाइन, ये लाइव वगैरह करती थी, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव, एंड वो ऐसे कोई फॉर्मली ड्रेस नहीं होती थी, वो बस अपने स्वेट शर्ट पहन रखी होती थी एंड वो लोगों से बात करी होती थी कि हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लॉकडाउन, कब आर वी एक्सपेक्टेड, लाइक व्हेन आर वी एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू गेट बेटर, हाउ व्हाट कैन यू डू टू कोप विद इट, और बच्चों के लिए क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, एंड सच अ इनफॉर्मल थिंग टू डू. शी वाज जस्ट बीइंग देयर फॉर हर सिटीजन्स. एंड पीछे you could see her, you could hear her वो I think it was very famous in the news also, उसका बच्चा रो रहा था and then she called her nanny to, and then she was just being there for the citizens. ठीक है. तो the article was praising this about her, कि उसका leadership style, that she was very empathetic, she could understand, and she was not talking about the whole crisis in she was not talking about the crisis in mechanical terms. She was understanding कि what people are going through. ठीक है. तो they were praising everything वगैरह. फिर लास्ट में उन्होंने conclude करा ये बोल के आर्टिकल को कि अब ऐसी that is how you benefit if you have female leaders, because at last उनके maternal instincts तो kick हो ही जाते हैं, and she was a mother to the whole nation. She was a mother to every citizen of the country. Like, to understand women, do we have to bring tell कि भाई वो mother है? We है. cannot understand women as humans separate of sister, mother, wife. नहीं, they were not talking about her specifically that she's a new mother. They were just talking about women in but general. This is still the idea of women. The idea of women and understanding them has to be linked in those traditional roles as to oh mother, oh wife, oh you know the article was going so nice. इतना बढ़िया चल रहा था वो आर्टिकल. फिर लास्ट में आके जो उन्होंने हगा है ना, मैंने अरे यार, I was waiting for that. So you know what? One thing more I noticed is just she wasn't just मतलब empathetic थी, and she understood that this is also what people need, because you cannot just expect them to deal with it, follow you or technical deal with it नहीं किया उसने. But one thing more she did by being her own real self कि भाई sweats पहने हुए हैं या पीछे बच्चा है, is that she exposed her own humanity. True. कि भाई this is also how I am. This is also how I am dealing. मेरा भी बच्चा पीछे शोर करता है, मैं भी इन कपड़ों में ऐसे बैठी हुई हूँ. तो she put herself forward as this is the kind of identification we need. This is what lack of ego is about. That you accept कि भाई मैं भी human हूँ. Just because I'm a leader, ये जो है ना, ये इन लोग का इमरान खान का या मोदी का या उनका बोरिस जॉनसन या ट्रम्प का कि oh we are saviors. She doesn't have a savior complex. Exactly. She just knows she has a job to do, and she knows that she is this imperfect human, and she has accepted that. And because she has accepted that, she's comfortable in showing that to the country and to the world, because the world was watching कि देखो भाई ये हूँ मैं, human. I'm not savior. I'm not perfect. My kid comes in. I need a nanny to help me. I'm in sweats. I'm not. So that is what you need I think that is what you need from leadership in this day and age, क्योंकि सबके ही egos इतने high चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा far right और fascism इतना बढ़ा है, हर किसी के egos इतने high हैं, that you need leadership to kind of bring everyone down to a human, humble level. This kind of leadership, yes, this kind of leadership, not this ऐसे on your face authoritarian chest thumping nationalism कि oh
इंडिया या ओ पाकिस्तान हम भारत को ये कर देंगे या हम पाकिस्तान को ये कर देंगे या वो ट्रम्प के हम रशिया को ये कर देंगे. ओ माय गॉड, गेट ओवर योरसेल्फ भाई. एंड यू नो दिस इज आल्सो अ कॉमन थ्रेड इन ऑल ऑफ देम. ये जो 4 हमने पिक किए हैं बात करने के लिए, इन चारों का कॉमन थ्रेड भी ये है कि इनका जो इलेक्शन से जीत के आने का तरीका था वो था ही ये कि दे ऑल प्रॉमिस टू बी सेवियर्स फ्रॉम दिस एक्सटर्नल फेसलेस एनिमी. इट वाजंट अबाउट जैसे जसिंडा आर्डन का है ना कि ओ वी हैव दिस इशू, वी आर गोइंग थ्रू दिस, या जब उसका वो हुआ था टेररिस्ट अटैक, ठीक है, मॉस्क, तो her response wasn't, so even she's also white, right? her response wasn't कि भाई ये वाइट बंदा है तो ये टेररिस्ट नहीं है तो मेंटल हेल्थ इशू है या ऑल दैट बुलशिट. खैर वो मीडिया भी करता है, इट्स नॉट जस्ट लीडर्स हू डू इट, लेकिन हर रिस्पॉन्स वाज टैकलिंग द इशूज. व्हाट शी डिड वाज शी एक्चुअली वेंट एंड चेंज्ड द लॉज ऑन आर्म्स. Yes, जिसकी अमेरिका में बहुत बात होती है लेकिन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो शी वेंट अहेड, लुक्ड एट द प्रॉब्लम एंड टैकल्ड द प्रॉब्लम आफ्टर. पहले ठीक है उसका एक पब्लिक रिस्पॉन्स था जिसमें शी वाज एम्पैथेटिक, जिसमें शी वाज लाइक शी addressed this thing directly, but then she also went and sorted the issue. It wasn't like लेकिन ये जो हैं for them it's about oh there is this faceless threat, we don't have problems, we have no problems, we are the best, there is this external threat. ठीक है, ट्रम्प के लिए वो लिबरल्स हो जाएंगे कि ओ ये लिबरल्स खराब कर रहे हैं, इमरान खान के लिए ये करप्ट जरदारी और नवाज़, ये करप्ट लोग, ये करप्ट लोग. मज़े की बात ये है उसकी सारी पार्टी के करप्ट लोग अब उसकी पार्टी में आ चुके थे, बट नहीं, वो करप्ट लोग, एंड आई विल सेव पाकिस्तान बिकॉज मी आई नो एवरीथिंग, आई विल सेव पाकिस्तान. तो ये और मोदी का जो भी था कि ओ ये यू नो पाकिस्तान को बना दिया, और बोरिस जॉनसन का EU वाली कहानी थी कि ओ इस दिस EU इज सकिंग यू नो दीज फंड्स आउट ऑफ अस एंड आई विल कम टू अ फाइनल डिसीजन एंड blah blah all that bullshit. So it was all about using the fear of people, not looking at oh we have these issues and how do we sort these issues. अपने आप को you don't want to give a cold hard look. We are not the problem because again ego. This is this outside problem. Bring me. I am the savior. We condemn these people and oh we live happily ever after. और it goes to this level कि अगर हम बोलते अगर लोग बोलते कि हम आप मतलब we don't want you, तो कि नहीं you want us Trump, मानने को तैयार नहीं था कि मैं हार गया. We don't want you. We don't want you to save us. नहीं, मैं आऊँगा. मेरे साथ गलत हुआ है. अभी इमरान खान के साथ हो रहा है. मतलब उसमें कॉन्फिडेंस देखो, तुम कॉन्फिडेंस देखो कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस कि मतलब नहीं, they cannot see the reality. I am your savior. All these strong men, they don't even have the courage to look at the reality and to take an actual critical look at themselves कि हम हैं क्या. I think I understand this. ये पूरा this obviously there's a problem with the male leaders we have, but ये innate problem एक masculine leadership style में, because we have a lot of female leaders also who fell into this toxic leadership pattern. So I think obviously this is a individual leader problem, but it is also a problem of this whole idea of leadership. मतलब they cannot understand कि इसके parallel एक दूसरी kind of leadership भी हो सकती है. Because I have heard a lot of criticism इसके बारे में, जैकिंडा आर्डन के बारे में, कि अरे न्यूजीलैंड इतना छोटी सी तो कंट्री है, ऑलरेडी इतनी डेवलप्ड कंट्री है, ये वो, तो मतलब you are not giving her the credit. You are not giving her the credit just because तो दे ही नहीं सकते ना. You cannot understand the fact कि ठीक है she has a different kind of leadership style which is clearly working, and she's so inclusive. She's talking about LGBTQ community. She's doing so much, but nobody is ready to accept. She's talking about अरे सबसे बड़ी चीज़ तो she's talking about indigenous people of New Zealand, और उनको include कर रही है क्योंकि सारे गोरे लोग तो indigenous लोगों को मार के इन्होंने तो ये lands लिए ना. तो to go into the actual look at the because जब आप indigenous लोगों की बात करते हो तो you are going to the actual root of the country, right? That the fact that you are there and that you are in this country shows that there was a genocide that your people partook in, and you expelled the actual people from the land to install yourself there.
और ये Yeah, true. किसी में हिम्मत नहीं है नहीं to है. look to actually take a real look at their history, because that threatens their very identity. So the fact that Jacinda Ardern is actually inclusive of you know, indigenous people as well, and I'm sure कि it's not just her, it's reflective of the country also, क्योंकि अगर वो लीडर बन के आई तो कुछ तो होगा. लेकिन ये जो लीडरशिप स्टाइल है जिसमें you are actually dealing with your own problems and not being afraid to go to the root of the problem, which is the inception of your country itself, ये हिम्मत होना और इसे एड्रेस कर देना, I think ट्रम्प का सोल्यूशन क्या था? ट्रम्प का सोल्यूशन क्या था? दैट वी वांट टू ब्रिंग बैक द ओल्ड अमेरिका. वो पुराने टाइम का अमेरिका जो सेक्सिस्ट और होमोफोबिक और पता नहीं एंटी इमिग्रेंट रेसिस्ट आज भी है. लिबरल्स आर जस्ट अ ग्लॉस. आज भी है, बट आई एम श्योर इट वाज वर्स बिफोर. इट वाज much worse, एंड yes. ट्रम्प का सोल्यूशन ये था दैट वी वांट टू ब्रिंग द ओल्ड अमेरिका. That kind of old America you want. What yes. golden age, what American dream are you Let's be talking more about? openly sexist. Let's be more openly Openly racist. homophobic, openly racist. True. That is true. But yeah, that is, I think this is a But yeah, pattern. about women also. If there is no point, when we say we want more women in leadership roles and we point to Jacinda Ardern as the example, we don't just mean the gender. We mean we need The more leadership femininity style. in the leadership, जिसमें empathy, जिसमें sensitivity, जिसमें ego का कम होना है. There are a lot of women, जैसे कि मार्गरेट थैचर थी, जैसे कि थेरेसा मे थी. I mean, इंदिरा गांधी for some. जैसे वो है, क्या नाम है उसका, कमाला हैरिस, उसने कौन सा कमाल कर दिया. ओ सच अ बैड पन. कमाला हैरिस ने कौन सा कमाल कर दिया. I don't know much about her to have an Identity opinion. as women, I don't think their identity as women does much to you know Changing the bring in leadership that style. femininity and empathy. So yeah. True. I think like going back to a very basic level, this is, I mean, I don't know, correct me if I am wrong, मतलब दोनों traits तो हर एक इंसान में होती है ना. A person has masculine traits होते हैं, also, definitely. feminine traits also, है ना. Like what Yes. they call it, anima and anima, सब में ही होती है these masculine and Yes. feminine traits. It's about you, like it's about you which trait you let to be, like you allow to be the dominant trait. Yes, पॉइंट भूल गई. exactly. व्हाट वाज आई ट्राइंग टू से. मैं भूल गई. मेरे पास और भी कुछ था बोलने का, मैं कुछ देखने लग गई और मैं भूल गई. So there are a lot of Anyway, तुम women बोलो. also who do not accept हाँ. their there are a lot of women also who think who go through. एक तो देखो ना, for a woman whether she is masculine or feminine या जो भी उसके अंदर combination है, जो भी है, for her, just because she is a woman, to get to that leadership she has to pass through this very narrow alley, समझो, जिसके अंदर she has to quote unquote prove herself और you know withstand जो भी उसके against sexism आएगा या जो भी आएगा. A lot of women go through this and they think, And then they become part of the system. ये भी देखा है मैंने. And they become so like they the think other that, male okay, leaders. to succeed, to This is the succeed, only they need way to you become can. masculine. They become masculine and then they kind of start perpetrating the same oppression that Which was I feel is perpetrated on- worst. Which I feel is worst because you have been through that. You have been through that because now you have been on both the sides of the spectrum. ठीक है, but lucky for you, you managed to cross over because that is seemed to be the place to be. So lucky for you, you managed to cross over, but then you are doing the same shit to other people after having lived through that. Don't you think that makes it worse? चलो आदमियों के पास तो शायद ये reason Because है I कि चलो ठीक है, उन्होंने कभी they have have never a been on the other different side. Okay. like I don't think either of them are excusable, but I have a different view. It's like मुझे obviously the woman who makes it and then who imposes those same male standards, जैसे कि हम पहले example ले लेते हैं, जैसे बरका दत्त की, do you remember बरका दत्त ने क्या Yeah. किया था when it was so tell me about that and then I will complete my point. She talked about कि मैं जब civil war Kargil war, that when I went to cover the Kargil wars तो ना she was talking about her menstrual hygiene and then I used to go to Kargil wars, तो bathrooms वगैरह नहीं होते थे, but still I managed.
बट स्टिल मैं मतलब मेरे में इतना वो दम था कि मैंने कुछ ना कुछ करके ना मैं मैनेज कर लेती थी. व्हाट इज योर प्रॉब्लम नाउ? ऐसा कुछ आई डोंट एग्जैक्टली. एंड इट वाज अबाउट पीरियड लीव्स. इट वाज अबाउट पीरियड लीव्स. पीरियड लीव्स. हाँ, मैंने तो यहाँ भी मैनेज कर लिया, राइट? सो फॉर दीज वुमेन द प्रॉब्लम इजंट, अब हम इसे लीडरशिप में ले आए, आप एक अलग ही लेवल से हार्ड मैस्कुलिन लीडर. या सो दे डोंट क्वेश्चन द स्टैंडर्ड्स. ओके, दे जस्ट एक्सेप्ट कि अच्छा ये स्टैंडर्ड है और मुझे जो चाहिए या मुझे अगर सक्सीड करना है तो मुझे उस स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा. और जब वो स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं तो दे थिंक कि अच्छा यही स्टैंडर्ड हमने दूसरों पे इम्पोज कर देना है. बट वाई आई थिंक इट्स नॉट वर्स than what males do is, so yeah, what I was saying was why I think those women are not worse is because of course they're not excusable, but why I think they're not worse is because when you are in such a hostile position where मैंने एक चीज़ पढ़ी थी अपनी रिसर्च में, there's something called identity interference, और मैंने तब पढ़ी थी कि STEM fields में women औरतों के साथ ही होता है that their identity as a woman and their identity as a STEM person in their mind cannot coexist. Why? Because उनके against stereotypes इतने होते हैं, ठीक है? तो leadership position में, because leadership has always been so masculine and because you have seen mostly males be in that position, so I believe what they would experience would be identity interference, जहाँ पर their identity as a woman and their identity as a leader cannot coexist. तो या तो मेरे ख्याल में there would be one of two things. तो एक ये होगा कि you leave that, ठीक है ना, कि you don't go for being a leader. अब वो leader किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है. मे बी इट्स इन एन ऑफिस रोल, मे बी इट्स any kind of leader, yeah, हायर पोजिशन, या बट पॉलिटिकल लीडरशिप में भी, बिकॉज इट बिकम्स मोर रूथलेस at a national level or something. तो when you are in that position, और अगर आपके लिए ये, और it also differs from woman to woman. For some it might be about survival and I'm more empathetic to that, कि आपको survival के लिए अगर भाई job है, वो necessity है, उसमें मैंने आगे बढ़ना है, उसके लिए as a woman you have to prove yourself so many times over. And some would be for that they want that power. I mean, they have all these privileges but they want that power. So obviously it differs. For some women would be worse, but if you are somebody who wants to succeed, yeah, who has put in all the hard work, or for you it's about this survival, तो आपको ये लगता, because all around you, all you see are men, and you see that is how you succeed, okay? So without consciously thinking about it, you feel that this is what you have to do to succeed, and you just don't have to do it at the mediocre level of a man. You have to do it at the level of because it is difficult for women, and you to be good, you have to be outstanding, क्योंकि women's के लिए women's के लिए तो बहुत क्योंकि औरतों के लिए स्टैंडर्ड्स कितने अलग होते हैं. आदमियों का गुड आपके लिए आउटस्टैंडिंग होता है. एग्जैक्टली. तो इस सारी हॉस्टिलिटी से गुजर के वेयर योर एक्चुअल nature, yeah, your femininity has no space, and then you, just because you're a woman, regardless of whether you're masculine or feminine, आपको शक की निगाह से देखा जा रहा है कि ये तो competent नहीं है. इस सब से गुजर के जब आप पहुँचते हैं, ठीक है, तो obviously something inside you is affected, okay, and it can be affected very negatively also. And yes, we want women to do better, but at the same time थोड़ा सा I'm empathetic that I understand the shit you went through and it broke you. लेकिन तो पुरानी औरतों के लिए I have this understanding because हम step by step बढ़े हैं ना. पहले तो हम आए ही मेल स्फीयर में कि we can also make it, लेकिन now we have to go further. So yes, it's not excusable, लेकिन understandable है कि एक ये step तो ज़रूरी था, ठीक है. But for men who do this shit, for them it is just privilege. No, I have a point to make here. I have a point to make here. So I understand your point that it is to make a space for themselves. उनको वो चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है. But खैर I can still not get myself to understand the justification. मुझे तो फिर भी मेरे दिमाग में it is bad because you have been through that shit and doing the same kind of shit
इज मेक्स इट वर्स. ठीक है, वो आपका कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल मैं मतलब इट डजंट सिट वेल विद मी. So I have a similar point of course to. it doesn't sit well with me either. हाँ. So I have a similar point to make for men also, because I have seen this as a problem in a lot of men our generation, कि बेचारे को सिखाया ही जाता है that you have to be overly masculine. अगर आप नहीं होते तो आप में प्रॉब्लम है कि एक रिमेम्बर बीच में ना एक एड आता था, मैं भूल गई कौन सा एड था, कि लड़का होके रोएगा क्या, लड़के रोते लड़के रोते नहीं है. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एड, मैं भूल गई कौन से उसका था. तो लड़कियों के लिए भी बहुत प्रेशर होता है. आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस ओल्डीज, ओके, आई एम नॉट जस्टिफाइंग देम. उनको तो बट या यू राइट, बट मेन आर जनरेशन एग्जिस्ट करने के लिए, men our generation, it is very difficult for them, because if they try to break the pattern which they have been taught कि अरे तुम लड़के हो, तुम्हें यही करना है, उनको भी बहुत शिट मिलती है कि अरे लड़की जैसे रोएगा क्या, ऐसे कर रहा है क्या, लड़की जैसे क्यों वो बातें कर रहा है, ये कर रहा है, इतना क्या इमोशनल हो रहा है, ये सब चीज़ें तो होती रहती है. तो उनको भी स्पेस नहीं मिलती. तो इफ़ दे वॉन्ट टू डू समथिंग, इफ दे वॉन्ट टू ब्रेक द पैटर्न, एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ की. तो इट इज सेम फॉर वुमेन ऑल्सो. मतलब ये दोनों का प्रॉब्लम है, स्पेशली आवर जनरेशन. मैं कल किसी से बात कर रही थी, तो वी केम अक्रॉस दिस कंक्लूजन कि जो अपन लोग हैं ना, वी आर इन दिस ट्रांजिशन फेज, और विच इज मोस्ट टर्बुलेंट. बिकॉज अब पहली जनरेशन का देखो तो उनको पता सिस्टम ही यही होता है. ठीक है, वी आर इन दिस ट्रांजिशन फेज कि अपन को चेंज लेके आना है. So this is the most turbulent phase. So it is turbulent for both men and women equally. Feel होता है मुझे रोज ये turbulence. And more for women, definitely more. It is more turbulent for women. I cannot deny that. But yeah, because we have that kind of experiences. But कभी ना कभी the same thing is difficult for men our age, our generation. I do not have a justification in my head for these middle-aged men. All these white men, these देसी में नहीं है. मैं जस्टिफिकेशन करना भी नहीं चाहती, ना मेरे दिमाग में कुछ आता है. और एक और चीज़ मुझे बोलनी थी, मुझे अचानक अभी तुम बोल रही थी तो ध्यान में आया कि वी हैव एम्पैथी फॉर मेन who are trying to be different but who face these pressures. ठीक है ना. ये जो ट्रम्प किस्म के बंदे हैं ना, जो कह रहे हैं ओ कितनी टर्बुलेंट दुनिया है, अब हम हरास भी नहीं कर सकते लड़कियों को, कितना मुश्किल है. प्लीज ये वाली बुलशिट बंद कर दो. Nobody has empathy for you. It is not turbulent for you. You idiots is not a good पता है ये जो है ना, तुम लोग ये जो पूरा मीटू मूवमेंट चला था ना, कितना मुश्किल है मीटू की मूवमेंट में रहना. और पता है these men they genuinely had these arguments कि ना हर चीज़ को इतना बड़ा क्यों बना देते हो, कुछ ह्यूमर नाम की भी तो चीज़ होती है. They genuinely had this argument कि ये तो हमारा ह्यूमर है. And you know, और उनका एक और, हाँ, इनका तो of course किस तरह का this is इतना ये twisted sick sense of humor है. ये क्या मतलब क्या है ये, it is so sick. और एक और चीज़ जो मैं भूल गई क्योंकि मेरा फ़ोन गिर गया, तो मैं उसको देखने में लग गई. होता है. मुझे अभी तक भी याद नहीं है वो एनिमस में क्या पॉइंट बनाना चाह रही थी. मैंने उस ढंग से वो करा भी नहीं. मैंने बस एनिमस लिख रखा है और मैं आगे मुझे याद ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही थी. बट हाँ, इट इज डिफिकल्ट. सो आई फॉरगॉट कि मैं क्या बोल रही थी. हाँ, सो इट्स नॉट अबाउट यू जस्टिफाइंग योर बुलशिट. मुझे पता है, शिट, आई थॉट अब तक तो आ जाएगा पॉइंट याद. एनीवेज लेट्स मूव अहेड, क्योंकि मी टू पे तो नहीं जा रहे थे हम लीडरशिप की बात कर रहे थे. कितने सारे have anything to add? यार was this a pattern कि जितने भी ये मेल can we talk about? हाँ बोलो. हाँ तुम बोलो, मैं बोलूँगी फिर एंड में. मैं ऐसे ही मैंने खुद के दिमाग में क्वेश्चन आया, मेरे को रियलाइज है बहुत स्टूपिड क्वेश्चन, मुझे आंसर भी आ गया. बट फिर मैं बता देती हूँ स्टूपिड क्वेश्चन क्या था. मुझे आया था कि मीटू मूवमेंट में क्या है, ज़्यादातर ऐसी मेल पब्लिक फिगर्स और दिस लीडरशिप पोजीशंस में जो बड़े बड़े आदमी लोग थे उनको ही नहीं टारगेट किया. मतलब दैट इज सो रॉन्ग, टारगेट किया. ओके, we'll have to cut this. We'll have to
It It's sounded okay. so wrong. मेरा कहने का This मतलब is था not a Puritan space. We make mistakes. हम अपनी toxic वो हम अपनी internalized misogyny की तो नुमाइश कर चुके हैं. भाई ये तो आपको बहुत ही याद हो सिक है, लेकिन टारगेट किया नहीं. मेरा पॉइंट था कि ना मीटू It's मूवमेंट में just a slip जितने of tongue, हाँ. हाँ ये मीटू मूवमेंट में जितने भी ये सारे हरासर्स निकल के आए, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और पता नहीं क्या क्या, ऑल दीज बिग मेल पर्सोनाज, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ऑब्वियसली ये लोग तो निकल के आएंगे ना. छोटे घरों में क्या होता है वो तो कभी पता चलेगा ही नहीं किसी को, तो इतने वो पब्लिक में तो ऑब्वियसली ऐसे वाले लोग ही ज्यादा निकल के आएंगे. तो मेरा क्वेश्चन था ये वाले लोग ज्यादा नहीं निकल के आए, बट मेरे को रियलाइज हुआ कि दैट इज बिकॉज media caters to these kind of people. It is very difficult to find. Limelight उसकी. हाँ, it is very difficult हाँ. to find people जो तो घरों में पता नहीं क्या क्या होता है. और मुझे वो पॉइंट याद आ गया. मीटू का वो ये पॉइंट था that some हाँ. men also have this point कि भाई अच्छा ये बहुत मेरा दिल चाहता है जो बोले उसको उसी वक्त एक जोर से पंच मार दूँ. लाइक कि ओ यू नो इफ ही हैज़ अ कार या इफ ही इज़ रिच तो इट्स नॉट तो इट्स flirtation, otherwise it's harassment. And that goes to the basic understanding of consent, because some of them are like, oh लड़का पसंद आए तो flirtation और ना पसंद आए तो harassment, and then somebody was like, bitch, that is what consent means. So it means तो if a girl likes a boy who you perceive as कि भाई ये तो rich है इसलिए इसे पसंद है, तो दैट्स ऑन यू, दैट्स योर प्रॉब्लम. अगर उसने उधर कंसेंट दिया तो वो उसकी मर्जी है. ओके, consent तो इतना twisted idea है ना. पैथेटिक सेल्व्स. हाँ ये पता है कंसेंट consent मतलब तो नहीं दूसरा एक एपिसोड रखना चाहिए अपन को कंसेंट पे, बिकॉज मेरे पास इतनी मैं भरी पड़ी हूँ. हाँ, we should. आई एम फुल टू द ब्रिम व्हेन इट कम्स टू कंसेंट. व्हेन कम्स टू कंसेंट मैं भरी पड़ी हूँ. आई हैव सो मच टू से. भाई नहीं समझ में आता लोगों को कंसेंट कैसे समझ में आएगा. इससे मुझे ट्रम्प की भी वो लॉकर रूम टॉक वाला जो वो हुआ था ना वो भी याद आता है. It was so disgusting. I can't believe somebody said this bullshit in civilized world and the leader of the free world was elected after this was exposed about him. Free world. After we know the kind of shit that is happening. It was so disgusting. That man is so disgusting. अच्छा एक और चीज़ मैं बताई थी, you know, despite all their bullshit, I know words, big words. I say bigly. Yeah. Oh, I want to He share that literally also. said, "I know words, big words." Big words. He literally said. Okay, I think we have to put now Boris Johnson वाला meme भी cut करके. He is trying to open the umbrella. I can't Boris get over. Johnson has done so much worse stuff, but somehow तुम्हारे दिल पे वो जाके ना वो umbrella ही लग गया. I can't get over. I cannot get over it. और उसमें जो lady का expression है ना. और उसका कैप्शन, the caption got to me so bad कि this is what a World War III is going to be. I think we have to edit and put it here. It was so funny. It was so. Do you want to talk about this persona, Boris Johnson? हाँ, As- Boris Johnson and his buffoonery. Before I even looked him up, या वो मतलब मेरे दिमाग में बोरिस जॉनसन की वो इमेज ही कार्टूनिश थी. और फिर मैंने जाके कहा, मैंने सोचा कि थोड़ा मैं एग्जैक्ट रिसर्च तो करूँ कि मेरे दिमाग में ये क्यों है. एंड इट्स बिकॉज एंड ही इज बिन सो दैट ही डेलिबरेटली डज दिस बुलशिट. He deliberately acts as a cartoon to get away with shit, and because he's a man, he gets away with this shit. But a woman acted like a cartoon, वो जिंदगी में कभी elect नहीं होगी. This man can get elected, and he can get his racism, his incompetence, his lying, everything excused because he acts like a. हल्के से मतलब you are just slipping it in धीरे-धीरे. He's not as vocally racist as Trump वगैरह ना. He is not as racist as Trump. Well, he did call Muslim women letterboxes, so I don't know.
I mean, of course. Okay, Trump I take would that like- back. yeah. I take that back. But okay, I have a point. So मतलब यही point But हो गया he's that much you are more sly. He's much वही more बोल sly. रही He will हूँ. do You all are these hiding things. it behind a sense of humor कि अरे it was a joke, letterbox बोल दिया. तो you are very sly. You are very smart about it. So, and compare this to Jacinda Ardern, because while she is being authentic by displaying her true self and that is working for her, he is trying to portray that, oh, this is my human crazy self, I'm so stupid, but he is not doing this authentically because he is trying to trick people, and it's very obvious that he is trying to trick people. जैसे मैं जॉन ऑलिवर की वो एपिसोड देखी थी and उसमें they said कि he deliberately, you know, makes his hair ruffled before he gets those pictures taken because he wants to have this persona. Imagine, I hate men यार, I hate men. इधर औरतें अपनी मैस्कुलिनिटी मार रही हैं, जो जितना भी स्मार्ट बनने की कोशिश करें, कितनी मतलब मीडियोक्रिटी तो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो किस लेवल का स्मार्ट और किस लेवल का इनकॉम्पिटेंस बन रही है टू गेट टू दैट लीडरशिप पोजीशन. एंड दिस मैन हैज सो मच एंटाइटलमेंट दैट ही मेंटेन्स हिज लीडरशिप. Buffoonery. He maintains True his buffoonery. leadership by acting like a not just mediocre but like utter fool. Joker. How insane is that? I really want to slap him now. What the hell, यार? मैं चाहती हूँ मैं अगले जन्म में मैं भी ऐसे मेल ओल्डी मतलब ओल्डी तो इवेंचुअली हो जाऊंगी बट आई वांट टू बी लाइक अ मेल एंड वाइट मेल. पता है दिस रिमाइंड्स मी मम्मी ना जब पापा मम्मी की लड़ाई होती So है you're okay with being a shit person as long as you get entitlement. Yes. ठीक है आशिमा जैन, समझ रहे हैं तुमको हम. सुनो दिस रिमाइंड्स Look, everybody, this is what Ashima Jain is. दिस रिमाइंड्स 2 minutes पहले she was talking about those women who become so masculine in a toxic way and then perpetrate oppression. वो मेरा and बदला how they are होगा. words, but now she wants to. वो मेरा बदला होगा बट सुनो ना आई हैव अ पॉइंट टू मेक. जब मम्मी पापा की लड़ाई होती है ना पापा ऐसे कुछ ना कुछ करते हैं मम्मी मतलब की डांटती है तो ना मम्मी बोलती है भगवान करे अगले जन्म में मैं आदमी बनूं और मैं आपके आदमी बनूं. ठीक है तो ताकि ऑल द एवरीथिंग सुनो देयर इज ये मोर भाई सुनो घर के सारे सीक्रेट बोल रही है सुनो दैट इज सो फनी. मुझे इतनी हंसी आती है तो ना मम्मी बोलती है कि मैं आदमी बनूं और मैं आपके आदमी बनूं ताकि मैं सारे चुन के बदले लूं. फिर पापा का रिस्पॉन्स पता है क्या होता है कि जब तक अगले जन्म में तब तक नैरेटिव तो वैसे ही उल्टा हो चुका होगा कि जिस तरीके से फेमिनिज्म वगैरह की बैटल चल रही है. हाँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि क्या कि जब तक तुम आदमी बनोगी ना तब तक औरतें उस पोजीशन में आ चुकी होगी तो मेरा तभी भी फायदा होगा. Ashima's parents #woke wars. अलग ही जन्म में पता नहीं कहाँ बात करते रहते हैं. मुझे बट दिस क्रैक्ड मी अप सो मच कि जब तक तुम आदमी बनोगी ना तब तक तो नैरेटिव वैसे भी उल्टा हो चुका होगा. लेकिन हाँ चलो होपफुली यस. अच्छा वैसे एक बात मुझे एक और पॉइंट इन चारों लीडर्स जिनको हमने पॉइंट आउट किया है इन सब का एक कॉमन थ्रेड ये था दैट दे केम एज अ रिस्पॉन्स टू सम इकोनॉमिक हार्डशिप. ठीक है इंडिया में करप्शन का मसला था. ठीक है लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी एंड दे वर लाइक ओके देयर इज नो प्रॉस्पेरिटी फॉर द कॉमन There was a lot of other shit also which was फॉर द going कॉमन on. मैन. ठीक है Yeah. हाँ लेकिन देयर इज sorry I'm saying this because there is some research which is connected to some research. फिर पाकिस्तान में it was about कि भाई वो लोग हैं क्या कहते हैं ये सारे करप्ट हैं आवाम को कुछ नहीं मिल रहा मैं आवाम के लिए काम करूँगा. आई एम नॉट करप्ट देर यू कैन नॉट फाइंड एनी फाइनेंशियल करप्शन. मैंने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है ब्ला ब्ला. ओके फिर अमेरिका में इट वॉज अबाउट आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड इट वॉजेंट जस्ट अबाउट द रेसिज्म. वो तो वो कहता है हिज ग्रेट अगेन वॉज आई विल टेक इट टू दी ओल्डर प्रॉस्पेरिटी जहाँ पर हमें ये इकोनॉमिक मसले नहीं हो रहे थे. ठीक है एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्टेड ट्रम्प वर पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया या कंट्री साइड अमेरिका जहाँ पर दे वर लाइक वी अंडरस्टैंड
that Trump and his bullshit, and we think he's stupid in many ways, but he can take on the The establishment. promises he has And made. he can say what needs to be said, because their dissatisfaction was कि हमारा ये जो हालत हो गई है कंट्री साइड की, कि जहाँ मतलब जॉब्स ऑटोमेट हो गई और जॉब्स चली गई और व्हाट वर वंस बसलिंग कंट्री साइड्स आर नाउ जस्ट एम्प्टी एंड एवरीबडी गोज टू द सिटी. ये सारी डिससेटिस्फैक्शन थी. ब्रिटेन में ये डिससेटिस्फैक्शन थी कि EU is taking all our money, EU is sucking out all our money. हमारी जॉब्स का क्या, हमारे NHS का क्या. बोरिस जॉनसन की सबसे बड़ी नहीं, बोरिस जॉनसन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिक्चर जो थी इलेक्शन कैंपेन की, वो यही थी कि उस बस के आगे खड़ा था और बस पे लिखा हुआ था पीछे के वी गिव 350 million pounds to the EU and we could use that to fund the NHS. Now I know that is simplistic bullshit, because of course charity तो नहीं कर रहे होंगे, and of course there's a lot of other economic things involved. That is simplistic bullshit. But ये लोगों के इस response में था ना. अच्छा, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक किताब के बारे में, और which talked about why far right has risen in Britain. तो किताब तो मैंने भी पढ़ी, आर्टिकल पढ़ा था उसके बारे में, और उसमें what they were trying to argue was कि जो लेफ्टिस्ट साइड है ना, जिसको हम अब लिबरल्स कहते हैं, they are not true left, because true left was true right was about capitalism and left was about एंटी कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म कम्युनिज्म. ठीक है ना. तो जब कोल्ड वॉर एंड हुई तो सभी कैपिटलिस्ट बन गए. तो अब लेफ्ट वॉज नो लॉन्गर अबाउट एक्चुअल इकोनॉमिक इशूज़, एंड इट वॉज ऑल जस्ट अबाउट ऊपर के कल्चरल इशूज़ के हैशटैग वोक और होमोफोबिक और सेक्सिस्ट और रेसिस्ट. एंड आई एम नॉट सेइंग दीज आर नॉट इशूज़, लेकिन लोगों का सबसे बुनियादी मसला सर्वाइवल होता है ना. तो जब आपने वो इग्नोर करना शुरू कर दिया तो उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, हाँ, उसके रिस्पॉन्स में फार राइट ने पकड़ ली वो, बिकॉज राइट, बिकॉज यू वर ऑल अबाउट एक्सट्रीम पीपल अनकम्फर्टेबल इन अ कल्चरल वेयर. हाँ, तो बिकॉज उधर से वो उसकी एक जेन्युइननेस हट गई ना, जो उसकी रूट जेन्युइननेस थी, ऊपर के ये इश्यूज थे, तो मतलब उसकी वजह से फार राइट बहुत पकड़ गया. तो यू कैन सी दिस इन दिस हियर ऑल्सो, कि यहाँ पर जैसे I don't know if Imran Khan is far right, but he's pretty right wing, और हाँ, उसने religion को भी यूज़ किया है. मोदी तो है ही far right fascist, ठीक है ना. Trump was far right, Boris Johnson is a conservative, और ये openly अब तो racism और ये सब चीज़ें भी कहने लगे हैं. तो you can say they're kind of far right, और उसके पीछे अगर तुम देखो तो ये इकोनॉमिक मसले हैं. So I think हम ऊपर से इन चीज़ों की बात कर सकते हैं कि racism है और ये है और वो है. But what we really need, and for this we actually, these are such stupid people also, because what they really need, अगर इकोनॉमिक मसले हैं तो what you really need is somebody empathetic, जो इतना हाइपर कैपिटलिस्ट ना हो कि पैसे के पीछे ये भूल जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे ये भूल जाए कि लोग कैसे इफेक्ट हो रहे हैं. राइट, this is what they need, people who are able to look at genuine human needs and prioritize that over some growth या figures या whatever. ठीक है ना. But what they end up choosing, or maybe they don't even have that many options, because how many options do we have for empathetic leadership or yeah, authentic leadership? Exactly. ठीक है. Exactly. So they end up also thinking कि we should just get जो सामने से बोल दे, चाहे वो कुछ करे ना करे, who is strong and says it and he's bold and all that bullshit. True. And also अगर ये गलती से ऐसी वाली leadership मिल भी जाती है ना, it is shot down or it is forced to change its course. Because accepted norm है नहीं वो लीडरशिप का. I think it boils down to this only, कि जितना प्रॉब्लम ये मेल लीडर्स में है, ज़्यादा मसला है this whole idea of male leadership style, the masculine leadership style. That is the root of the problem. The masculine leadership style. और जहाँ औरतें हैं तो you only make space for women if they shed their own femininity and they abide by the rules that are already in place. And that is why I don't think that women who actually do make it by accepting these standards are any kind of feminist icons. They are not. What मेरा यही प्रॉब्लम है woke feminism से. ये मेरा यही प्रॉब्लम है woke feminism, because इतने twisted icons present करता है ना woke feminism. Defeats the whole point of feminism. Yeah.
क्योंकि आप उनको एक अलग ही लाइट में दिखा रहे हो. पता है समथिंग एज सिंपल एज आजकल नहीं ये लाइक वी हैव मार्वल, डीसी वगैरह, इसमें जो फीमेल सुपर हीरोज है उनको दे आर सीन टू बी फेमिनिस्ट आइकन्स. मतलब कि नहीं, these are fucking superheroes who have super powers. Violent and destructive and yes. और नहीं वो हटा दो violent destructive, but एक तो पहले ही there is no tinge of reality in it, and also even if they have, so they are great because of their super powers which they are not necessarily using for causing destruction या फिर violence जो भी, but लेकिन it is not a Basically norm. I think मैं समझ रही हूँ. हाँ, तो तुम्हारा प्रॉब्लम यही है that any woman who can act like a man or who can do what a man has done before becomes a feminist icon. But we are not challenging the fact कि भाई why are there masculine standards in the first place? idea is only feminism का idea ही ये है कि just embrace your femininity and let it be an accepted norm. You do not have to change it in a twisted manner to be accepted. वो लोग भूल जाते हैं कि feminism accept humans for humans. Yeah, I think so you accept humans for humans and design systems that way, as opposed to what feminist icons are doing now. Exactly. That you're accepting system as they are and changing yourself to. पता है एक और पॉइंट है totally unrelated, like a little unrelated. मैं पापा से बात कर रही थी थोड़े दिन पहले. You know we have things like Para Olympics कि चलो he was like the person was handicapped, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया. Correct me if I'm wrong, but don't you think it sets a very high expectation for other differently abled people who are not doing something like that? Can't they like exist as they are? मतलब पता नहीं, दिस इज मतलब मुझे दिमाग में आ गया मेरे कि आप एक अलग सा नोशन सेट कर रहे हो, आप एक अलग सा नॉर्म सेट कर रहे हो कि अरे देखो मतलब इतनी परेशानियों के बावजूद, मतलब डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया. तो ठीक है, गिव देम क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, गिव देम क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. और हाँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, बट लेकिन इसके दोनों साइड हैं. ऑल्दो यू आल्सो नीड टू मेक स्पेस फॉर देम. हाँ वही मतलब मेरे दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है. बट हाँ, आई थिंक उसका नैरेटिव बहुत ये है. उसका नैरेटिव इजंट कि ओके वी आर मेकिंग स्पेस फॉर दीज पीपल टू प्ले स्पोर्ट्स आल्सो. उसका नैरेटिव ये है कि जो है वही जो और फीमेल आइकॉन्स का जो होता है, you know, look, they are doing what the standard of normal, whatever the fuck normal is, normal है. वही और मतलब ठीक है, मे बी आई कैन नॉट प्रेस किया जाना इज प्रॉब्लमैटिक. हाँ मतलब और मे बी ठीक है, आई गेट इट, मतलब कि we cannot understand the struggles, we cannot, so we are like I am having an outsider's perspective, but लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये ऐसे वो एक लाइक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है. मतलब कि जो लोग वो नहीं कर पा रहे, आप उनके लिए एक अजीब सा नोशन सेट कर रहे हो. मतलब shouldn't they also be made to believe that they are complete in itself without achieving those things, that it is okay for you to not achieve those things, and same comes for women also. That you do not have to prove to be outstanding कि आपने बहुत ही कुछ गजब कर लिया. You can exist as a mediocre. Mediocrity is not bad. Yes. Yeah, it's not. Mediocrity is good for mental health. मैंने realize किया है now I am aiming to be a very satisfied mediocre person, because that मुझसे इतना ही होता है भाई. हाँ ठीक है, I know. हाँ that's true. Yeah, that is what I wanted to say. You know. Chalo, we had a good episode. We had good things to discuss. Yeah, I enjoyed the discussion today. Yeah, true. So I don't think we have anything else to add, except please go and watch YouTube things like funny Boris Johnson clips and funny Trump moments. We can put that link. And please question why you think men are good leaders, because I mean, have you seen the bullshit? We'll put it as let's ask them, why do you think masculine leadership style? Let's not talk about male. Let's just target on this whole idea of masculine leadership itself. Yeah, a lot of women also believe that most women I think also believe that कि भाई leadership हो तो assertive, ruthless,
अनफ्लिंचिंग, अनरिलेंटिंग. अरे यार, एक बंदी ने ये बोला था मेरी एजुकेशन, कौन सा वाला मेरा एजुकेशन का मॉड्यूल था मास्टर्स का, ओ माय गॉड, उसका इतना अच्छा, वी वर इन ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ओके. एंड इट वाज, उसका कैमरा ऑफ था, तो मैंने तब तक उसकी सिर्फ आवाज़ सुनी थी, शक्ल नहीं सुनी थी, देखी थी. और उसका नाम था जेस, ठीक है. तो शी अपेरेंटली शेयर्ड सम ओपिनियन अबाउट हाउ शी सपोर्टेड बोरिस जॉनसन. पीपल अनआयरॉनिकली से दैट, बट ओके दे डू. शी सपोर्टेड बोरिस जॉनसन. उस वक्त वो जो है आई थिंक उधर रहती थी कहीं मैनचेस्टर में, ठीक है. एंड हर डिसअपॉइंटमेंट विथ हिम वॉज कि भाई दे थॉट ही वुड बी अ वेरी अनरिलेंटलेस या इस टाइप का लीडर. एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेज, ठीक है. और मेरे तो इतनी भेजा उड़ा, अच्छी बात है, आई डिडंट गिव अ कमेंट. आई वाज लाइक, who the hell are you supporting and what kind of leadership do you want? Unrelentless, unflinching, मतलब जो compromise ना करे. That is not good leadership, woman. What are you doing? ये leadership का part था उस किसी मॉड्यूल में. And I was like, what is wrong? अरे कैमरा खुला तो I assumed it was a white person. It was not a white person. It was an Asian मुझे person इतनी who had हंसी a आ very रही है. British accent and whose only relationship with the West was that she had Lived there. She done some education वहाँ पर की हुई थी. And I was like, do you know what kind of मुझे इतनी हंसी आ रही है, इस बंदी को पता भी दूंगा कि दो ऐसे देसी लड़कियां ने उसको ट्रैश टॉक कर दिया फोट का. हाँ, क्या पता है, बट अनरिलेंटलेस और यू नो वाला वर्ड यूज किया, तो मुझे तो लीडरशिप सुन के ही वो इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ. बट दैट इज व्हाट दीज पीपल वांटेड हिम टू डू. लाइक यार ना, बचपन में ना पढ़े तो बहुत है लीडरशिप स्टाइल. बचपन में तो क्या साइकोलॉजी में पढ़े थे मैंने कॉलेज में कि ना 10,000 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते. पढ़े तो है थ्योरी में, बट आई डोंट थिंक इम्प्लीमेंट होते हैं. पढ़े तो हैं, आई एम श्योर मैंने पढ़े तो दूसरे लोगों ने भी पढ़े होंगे. नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरी में पढ़े हुए ग्लैमराइज यही वाले होते हैं. वही तो, मतलब वो थ्योरी में रह गए, देखे हुए भी नहीं होते ना. हमने देखे हुए भी नहीं होते असल में, तो वो हमें सिर्फ रट्टे की हद तक रहता है. लेकिन असर्टिव वाले और वो जो है ना एक पर्सोना वाले और वो ना अथॉरिटेटिव वाले हमें दिख भी रहे होते हैं. आई थिंक दे आर आल्सो ग्लैमराइज्ड इन मीडिया, कि कहीं ना कहीं आपको जो है मीडिया में, या इफ़ यू स्टेप इनटू एंड गो इनटू अ जॉब, तो आपको ये बताया जा रहा होता है कहीं ना कहीं कि जो है ना, इट्स नॉट अबाउट यू नो, इट्स अबाउट पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ अ सर्टन वे. लाइक ऑथेंटिक लीडरशिप, अपने आप को ह्यूमन जाहिर करना, ईगो कम करना, ये सब तो कहीं भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं. इट्स अबाउट बीइंग असर्टिव. असर्टिव तो उफ इतना ज़्यादा, बस असर्टिव हो जाओ. और यू नो या don't take no for an answer, or all that type of bullshit which is glamorized so much. I understand that to a certain extent you need to make sure that you're not a pushover, and I am a pushover. To a certain extent yes, लेकिन इसको बहुत ही toxic हद तक हमने push कर दिया है, where you know, where you have people like Trump, you have Boris Johnson या इमरान खान हु थिंक्स कि ओ मैं तो मसीहा हूँ और मैं ही आंसर हूँ और मेरे सिवा कोई जवाब नहीं है, मेरे बगैर तो पाकिस्तान फेल हो रहा था और फेल हो जाएगा. तो या अभी भी हो ही रहा है. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रिजल्ट्स है. चलो, we have gone past what we decided, but yeah. Okay. चलो, I hope I will edit something out. we have to edit some things out. Okay. Anyway, let's close. I hope you guys liked it, and we would like you to comment in the comment section and tell us what you liked about the episode, what you didn't like about the episode, and we also want you to share your opinions with us. Like, share, subscribe. Bye. Bye.